नमस्कार, कैसे हो? ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। यह आपके गणित का 9th पार्ट है। ध्यान से समझना। हमने पिछले वीडियो तक प्रश्नावली 1.1 पूरी कर ली थी। जो एक दो क्वेश्चन उदाहरण के हैं उन्हें आप करने की कोशिश करना। आज हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, सीखने की कोशिश करना। आज हम कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उन चीज़ों बताने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि हमने इस प्रश्नावली में केवल और केवल परिमेय संख्याओं के बारे में ही जानने की कोशिश की है। तो मैं आपको बता दूं परिमेय संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हो परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 1/2, 5/7 इस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। आपके 8वीं क्लास में केवल यही बात है परिमेय संख्याओं के लिए, क्या कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर q क्या नहीं होना चाहिए, केवल 0। ये दो ही बातें आपके परिमेय संख्याओं से संबंधित दी गई है। इन्हीं से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं उन्हें हम प्रश्नावली 1.1 और 1.2 में समझेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि p/q की जो संख्याएं होती है, यानी कि जो भिन्नात्मक, जिन्हें हम सरल भाषा में बटे वाली संख्या कहते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याओं की गिनती में आती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो संख्या रेखा होती है उस पर परिमेय संख्याओं को कैसे बताया जाता है। तो आपके लिए यह सब ज्ञान में होगा कि जो संख्या रेखा होती है वो क्या होती है। अगर नहीं पता तो यहाँ पर देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। संख्या रेखा एक्चुअली में क्या होती है, जब हम स्केल लेते हैं तो उन पर जो अंक लिखे होते हैं वह भी एक तरह की संख्या रेखाएं होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मानो मैंने कोई एक्स अक्ष बनाया, ये वाला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर संख्याओं को बताना है। तो मैं यहाँ बीचों बीच इसके क्या कर दूंगा, बताओ 0 को बता दूंगा। और बताओ इधर प्लस वाली संख्याएं चलती है और इधर माइनस वाली संख्याएं चलती है। तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर बराबर खंडों में बांटना स्टार्ट कर देंगे और देखेंगे। देखना ध्यान से, यहाँ पर मैंने 0 लिखा तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, बताओ 1। ऐसे ही बताओ 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ये संख्याएं चलती जाती हैं और अनंत तक चली जाती है। सेम यही प्रोसेस हम ऋणात्मक दिशा की ओर भी करते हैं। बताओ प्लस की दिशा में प्लस अंक बढ़े तो माइनस की दिशा में हम माइनस की तरफ बढ़ेंगे। और कैसे बढ़ते हैं ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। 0 के जस्ट इधर कौन सा अंक आएगा, जो इधर था, बताओ कौन सा था, बताओ 1। लेकिन बताओ इधर प्लस था, इधर कौन सा होगा, बताओ माइनस। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये माइनस वाली संख्या बन गई। ऐसे बताओ यहाँ पर -2 वाली संख्या बन जाएगी। ऐसे यहाँ पर -3, ऐसे यहाँ पर -4, -5 और इस तरह से ये भी चलती जाएगी। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, बताओ ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने चीज ये वस्तु बनाई, ये जो डायग्राम बनाया, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। और इसी संख्या रेखा पर हमें परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना है। आओ देखें कैसे प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन आपसे कह देगा कि इस संख्या रेखा पर 5 को प्रदर्शित कीजिए, इस संख्या रेखा पर आप 10 को प्रदर्शित कीजिए, इस संख्या रेखा पर आप 3 को प्रदर्शित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जहां पर 3 अंक होगा, 5 अंक होगा या 10 अंक होगा, उस संख्या पर हम क्या कर देंगे, एक गोला बना देंगे। जैसे सपोज करो हमें 3 को प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 आपको दिख रहा है इसको किस में बंद कर देंगे, बताओ गोले में, ताकि ये हमें अलग से दिख जाए कि हाँ हमें किसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। वैसे तो सभी संख्याएं इस रेखा पर प्रदर्शित है, लेकिन कौन सी विशेष संख्या है जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, उसी संख्या के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। इसलिए उसको एक अलग ब्रैकेट की सहायता से बंद कर देंगे ताकि हमारा आंसर पता चल जाए। अगर हम देख रहे हैं कि आप 5 को डिनोट करो तो हम इस 3 का तो अलग वाला क्वेश्चन बन जाएगा। और बताओ 5 के लिए किसको कर देंगे, बताओ इस वाली संख्या को, तो बताओ यह हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये संख्या तो सिंपल संख्याएं हैं, लेकिन जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम कैसे बताएं। जैसे कि बताओ परिमेय संख्याएं तो p/q के रूप में होती है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, उसकी सहायता से आप
बहुत आसानी से परिमेय संख्याओं को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। ध्यान से देखना, मैंने एक वापस से संख्या रेखा का निर्माण किया। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ की लाइन। आप इस संख्या रेखा पर जब संख्याओं को प्रदर्शित करो तो आप क्या करना, आपकी स्केल लेना और स्केल की सहायता से यहाँ पर इसको बराबर बराबर खंडों में विभाजित करना, ताकि जो मात्राएं आए, जो वैल्यू आए, वह एकदम सही आए। तो आप जब स्केल से लोगे तो यहाँ पर समान खंडों में विभाजित होगा। तो मैंने यहाँ पर इनको समान खंडों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार से अनंत तक चले जाते हैं प्लस वाली संख्या। वैसे ही इधर माइनस वाली संख्या अनंत तक जाएंगी। इस इधर भी मैंने क्या कर दिया, समान खंडों में इसको विभाजित कर दिया। अब आप गौर करिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करूं और आपको पता है कि परिमेय संख्या है p/q के रूप में होती है। माना मैंने आपको कोई सी भी संख्या दे दी, जैसे मैंने आपको 5/7 को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए कहा। मान लो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इस संख्या रेखा पर 5/7 परिमेय संख्या को प्रदर्शित कीजिए, तो आप क्या करेंगे, गौर करना और समझने की कोशिश करना। मैं क्या करूं, यहाँ पर संख्या तो वही लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही -6 -7 और -8, और इधर भी ये अनंत तक चली जाएगी और इधर भी ये अनंत तक चली जाएगी। लेकिन हमें किससे काम है, हमें है 5/7 से काम। तो आप देखिएगा जो ऊपर वाली संख्या है वो 5 को बता रही है, यानी कि आपको यहाँ पर 5 कहाँ पर दिख रहा है, एक तो यहाँ पर दिख रहा है जो कि माइनस का है। लेकिन हमें किसकी आवश्यकता है बताओ, +5 की। तो हम किस पे जाएंगे बताओ, इस वाले 5 पर जाएंगे। लेकिन हमें 5 की आवश्यकता थोड़ी ना है, हमें किसकी आवश्यकता है, हमें 5/7 की आवश्यकता है। तो आप क्या करो, इस संख्या जो 5 संख्या थी उसको आपने 5/7 कैसे बनाया होगा बताओ। आपने 5 को 5/7 बनाने के लिए क्या किया होगा, 5 में आपने किसका भाग दे दिया होगा बताओ, 7 का। तो वह संख्या 5/7 बन गई होगी। तो हम क्या करें, इस संख्या रेखा में पूरी की पूरी संख्या रेखा में ही 7 का भाग देते हैं। तो बताओ प्रत्येक संख्या बटे में 7 वाली बनेगी नहीं बनेगी बताओ, बन जाएगी। तो आपको यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि जिस संख्या को हमें प्रदर्शित करना है, सेम उसी ही प्रकार की, उसी ही जाति की या उसी ही प्रकार की संख्याओं को मैं क्या कर दूं, इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दूं, ताकि मुझे 5/7 मिलने में परेशानी ना हो। तो मैंने सभी के नीचे क्या कर दिया, 7 लगा दिया, क्योंकि मुझे किस संख्या का निर्माण प्रदर्शित करना था बताओ, 5/7 को प्रदर्शित करना था। तो मैंने सभी संख्याओं के नीचे क्या लगा दिया बताओ, 7 लगा दिया, 7 लगा दिया और 7 लगा दिया। इस प्रकार से ये आगे भी चलती जाएगी। अब बताओ, अब बहुत आसान हो जाएगा आपको 5/7 को प्रदर्शित करना। आप क्या करोगे, हमें 5/7 को प्रदर्शित करना था, तो बताओ इसमें सभी संख्याओं के नीचे 7 है, केवल अपन को किसको ढूंढना है बताओ, 5 को। तो बताओ 5 कहां पर नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा। तो हम इस संख्या को क्या कर देंगे बताओ, प्रदर्शित कर देंगे या गोले में बंद कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि यही वह संख्या है जिसका हम आंसर चाह रहे थे, और यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी हम उदाहरण लेके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप अब की बार -3/5 को बताइए। किसको बताइए, -3/5 को संख्या रेखा पर बताइए। देखिएगा, ये जो सब उदाहरण हैं वो आपको इसलिए समझाए जाते हैं ताकि आप चीजों को समझें। क्वेश्चन तो आसानी से हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके 8th में आएंगे, उसके बाद आपके कभी काम नहीं आने वाले। लेकिन अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, तो ये आगे वाली कक्षाओं में भी आपको हेल्प करते हैं। इसलिए आप इन चीजों को समझने की कोशिश किया करो,
ना कि क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया करो। इसलिए मैं आपको इन चीजों को समझाने की कोशिश ज्यादा करता हूँ प्रश्नों को समझाने के बजाय। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि -3/5 को मुझे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो मैं यह करूं कि उस संख्या रेखा को ही मैं इस संख्या के जैसे विभाजित कर दूं, यानी कि मैं इस संख्या रेखा पर जो संख्याएं लिखूं वह किस प्रकार की हो, वो इसी प्रकार की हो, यानी कि इन संख्याओं में भी क्या है, बटे में 5 आ जाए तो मुझे -3/5 ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो ध्यान से देखिएगा, वापस हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, कहीं पे लिख सकते हैं, वापस यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। इधर भी माइनस की तरफ भी हम इधर ऐसे ही बढ़ेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा उद्देश्य था कि -3/5 को इस संख्या रेखा पर ड्रॉ करना, प्रदर्शित करना, बताना। तो हम क्या करेंगे, सुविधा के लिए ये जो जिस प्रकार की संख्या है हम इस संख्या रेखा को भी उसी प्रकार की बना दें, यानी कि मैं चाहता हूं कि हमारी संख्या में बटे में 5 है, तो इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के नीचे में क्या लेकर आ जाऊं, बताओ, बटे में 5 लेकर आ जाऊं, तो मुझे इस संख्या को ढूंढने में कतई परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, इस संख्या रेखा में जितनी भी संख्याएं थी उन सभी संख्याओं के नीचे बटे में क्या लगा दिया, बताओ, 5 लगा दिया। इस प्रकार से हम कई हद तक हमारे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब केवल क्या करना है, हमें जिस संख्या का मान प्राप्त करना था, चूंकि यहाँ पर जो भी संख्याएं हैं उन सभी में बटे में 5 है, यानी कि हमें इस संख्या के बटे में जो 5 था उसको तो अब देखना ही नहीं है। किसको देखना है बताओ, केवल इस -3 को। और आप जैसे ही देखोगे कि -3 यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, बताओ, यहाँ पर आ रहा है, तो बताओ ये -3/5 को हम क्या कर देंगे, एक गोले में प्रदर्शित कर देंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया, केवल एक बात समझने में कि हम क्या करें, जिस प्रकार की हमें संख्या जा रही है हम संख्या रेखा को ही उसी प्रकार का बना दे, तो हमें संख्या को निरूपित करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह आप एक उदाहरण लिख लीजिएगा, मैं आपको वापस से इसको दोबारा करके बताता हूँ। यहाँ तक तो आपको बनाना ही है। यहाँ पर एक उदाहरण लिख लेना, इस प्रकार से उदाहरण करके लिखना कि -3/5। चलो एक और क्वेश्चन में आपको देता हूँ, उसको आप करके बताना। ये तो आप लिखिएगा ऐसे -3/5 और 6/5 को संख्या रेखा, अच्छा ये कौन सी संख्या है बताओ, परिमेय संख्याएं हैं, तो 6/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो -3/5 तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको 6/5 और करके बताना है। जल्दी से मुझे आप बताइए। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया होगा, तो बताइए आंसर क्या आएगा, बताओ, क्योंकि हमने ये सब चीजें पहले ही यहाँ पर लिख चुके थे हम। अब केवल हमें क्या करना है, इस संख्या को पहचानना है कि यह संख्या इस संख्या रेखा पर कहाँ पर हमें प्राप्त हो सकती है। तो गौर करिएगा, आप सबका आंसर इधर आया होगा, नहीं इधर आया होगा, बताओ कहाँ पर, क्योंकि ये बताओ कौन सी संख्या है, प्लस वाली, तो प्लस वाली पूरी संख्याएं हमें इधर मिलेगी, जबकि माइनस वाली पूरी संख्याएं हमें इधर मिलेगी। तो तब 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो इसी संख्या को हम क्या कर देंगे, बताओ, गोले में बंद कर देंगे। मुझे विश्वास है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक प्रश्नावली 1.2 का एक क्वेश्चन करके देखते हैं, गौर करेगा। वो आपके प्रश्नावली 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपके इस वीडियो के नीचे भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी इस क्वेश्चन को करने में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन था
कि निम्न तीन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। और वह तीन संख्याएं मैं अब आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या था कि निम्न तीन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। और वह तीन संख्याएं देखो, ये पहली है -2/11, दूसरी है -5/11 और तीसरी है -9/11। अब आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आ गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम -2/11, -5/11 और -9/11 को उस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। यानी कि हम क्या करें, उस संख्या रेखा को ही हम क्या कर दें, इनके रूप वाली संख्याएं बना दें या इनके रूप वाली संख्याओं में विभाजित कर दें। यानी कि बताओ इन संख्याओं में क्या विशेषता है, बताओ इन संख्याओं के सभी के नीचे बटे में 11 आ रहा है। यानी कि मैं उस संख्या पर इस प्रकार से संख्याओं को विभाजित करूं कि उन सभी संख्याओं में बटे में क्या है, बताओ 11 आए। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब हम यह संख्या रेखा बनाएंगे तो हम इस संख्या रेखा पर उन सभी संख्याओं को इस प्रकार से लिखें कि उन सबके नीचे यानी कि बटे में कौन सी संख्याएं आए, बताओ 11, ताकि हमें संख्या को वहां पर प्रदर्शित करने में आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले 0, यहाँ इधर लिखूंगा। बराबर भागों में बांटना है सबसे पहले, तो यही काम करना है हमें। तो मैंने बराबर भागों में इसको बांट लिया स्केल की सहायता से। इधर भी मैं बराबर भागों में बांट लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि 0 जो होता है वह एक मध्य संख्या होती है। 0 के इधर प्लस वाली संख्याएं होती है और 0 के इधर पूरी की पूरी माइनस वाली संख्याएं होती है। तो केवल हमें यहाँ पर क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, और वह क्या है बताओ। यहाँ पर मैं जितनी भी संख्याएं लिखूं, जितनी भी संख्याएं मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। इधर मैंने लिखा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 इस प्रकार की जितनी भी मैंने संख्याएं लिखी, उन सभी संख्याओं के बटे में मैं क्या लगा दूं, बताओ 11 लगा दूं, ताकि मुझे फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और मैं सिंपल से इसका आंसर दे सकता हूं। तो मैंने क्या किया, सभी संख्याओं को बटे 11 वाली संख्या बनाने के लिए यहाँ पर जितनी भी संख्याएं थी उन सभी के नीचे क्या लगा दिया, बताओ 11 लगा दिया। तो मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर बताने में। बस मुझे क्या करना है, अब उन संख्याओं को छांटना है, उन विशेष संख्याओं को छांटना है जिसके बारे में क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। अब तो आप ही इसका आंसर बता सकते हो। बताओ इन तीनों संख्याओं में माइनस की संख्या है, यानी कि हमें किधर की तरफ देखना है, 0 के इधर, क्योंकि 0 के इधर ही माइनस वाली पूरी संख्याएं होती है। तो सबसे पहले आप हमारा क्वेश्चन था कि सर ये -2 कहाँ पर मिलेगा, तो देख लो -2 कहाँ पर आता है, यहाँ पर 0 के बाद -1 -2। तो आप इस संख्या को क्या कर दो, बताओ इस प्रकार से प्रदर्शित कर दो। ठीक वैसे ही बताओ -5 कहाँ पर मिलेगा, ये रहा -5, तो इसको भी आप क्या कर दो, गोले में बंद कर दो। ठीक ऐसे ही बताओ -9/11 कहाँ मिलेगा, क्योंकि अब हमें 11 की तो टेंशन करनी ही नहीं है, 11 की तो टेंशन करनी ही नहीं है, क्योंकि ये सभी किसकी हैं, बटे 11 वाली संख्याएं हैं। और केवल हमें तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्याएं देखना है, जो कि हम तो पहले से ही जानते थे। बताओ -9 कहाँ मिलेगी, इधर देख लो आप, ये रहा -9, और इस प्रकार से हमारा आंसर यहीं खत्म हो जाता है। कितना आसान आपके लिए ये बन चुका है, अब आप सोच सकते हो। एक क्वेश्चन में आपको और दे रहा हूँ, यहाँ तक ही आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में हम एक चीज और जानेंगे, उसमें आपके प्रश्नावली 1.2 पूरी खत्म हो जाएगी।
ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अपने नोट्स में देना। मैं उदाहरण लिखता हूं एक 7/4 परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। यह आपके प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था यहां तक। और यह मैंने आपने कितना सीखा उसको जानने के लिए यह क्वेश्चन आपको दिया है। आप अपने नोट्स में इसको करिएगा। धन्यवाद। पढ़ाई करते